नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। ये साल चुनावी है तो दलों के मिजाज में तेजी होना बड़ा स्वाभाविक है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से भाजपा में बैठकों और नेताओं के दौरे का सिलसिला अब बेहद तेज है। पार्टी के अभियान में कार्यकर्ताओं ने कितनी सक्रियता रखी, इसका पूरा ब्यौरा लिया जा रहा है। सोमवार को भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव कुमार ने पार्टी कोर ग्रुप, संभागीय प्रभारियों, संगठन महामंत्री और सभी मोर्चा प्रभारियों की बैठक ली। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से तंज कसा गया कि कांग्रेस सरकार मजबूत है, लोग खुश हैं, भाजपा मुद्दा विहीन है, तो बीजेपी चाहे जितना जोर लगा ले, बैठकें कर ले, 23 में सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। इसे लेकर दोनों पक्षों के दावों के पीछे के तर्क क्या हैं, ये सुनेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर और समर्थ नेता हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष की तरफ से छत्तीसगढ़ की बात में अपनी राय रखेंगे। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक महोदय, पूर्व मंत्री महोदय। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत नमस्कार। आप दोनों से चर्चा करें, इसके पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। मिशन 2023 और 2024 के मद्देनजर बीजेपी ने प्रदेश भर में लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत सभी वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभाओं में पहुंचकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और मोदी सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेते हुए हितग्राहियों से मुलाकात की। अब प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कार्यक्रम प्रभारियों से अभियान की पूरी रिपोर्ट ली। पूर्व भाजपा सांसद रामविचार नेताम ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सभी विधानसभाओं का दौरा किया, जिसमें पता चला कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फर्जी मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो रही है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, मृत व्यक्तियों की जमीन पर कब्जा हो रहा है और केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन पर सही तरीके से नहीं हो पा रहा। इसके अलावा बताया कि हारी लोकसभा सीटों पर अब राष्ट्रीय नेताओं के दौरे तय हो गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 फरवरी को जगदलपुर में एक बड़ी सभा करने वाले हैं। बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा, हमारे बहुत सारे निरपराध बेगुनाह कार्यकर्ताओं को संदिग्ध हालत में उन्हें मौत के मुंह में झोंका जा रहा है। उनकी संदिग्ध हालत में मृत्यु भी हुई है। समग्र बैठक है जिनमें सभी मोर्चों के आने वाले 2-3 महीनों के क्रियाविधि कार्यकलापों के लिए उनके आंदोलन, उनके अन्य जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं, सबकी विस्तृत चर्चा होकर के कार्य योजना बनेगी। माननीय ओम माथुर जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे। इधर भाजपा की लगातार होती बैठकों और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी चाहे लाख बैठकें कर ले, 2023 में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि नड्डा का प्रदेश में स्वागत है, लेकिन जेपी नड्डा खुद के राज्य हिमाचल प्रदेश में ही पार्टी की सरकार नहीं बचा पाए। उनके संगठन के प्रभारी कब आते हैं, कब बदल जाते हैं, कब कौन रिव्यू करता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले ही जाने। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर लोगों की आस्था है, भरोसा है और विश्वास है। आने वाले समय भी भूपेश जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। स्वागत है नड्डा जी का है, मगर छत्तीसगढ़ में नड्डा जी का किसी का दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि नड्डा जी जिस हिमाचल प्रदेश से आते हैं वो अपने क्षेत्र भी नहीं बचा पाए, तो छत्तीसगढ़ में आके क्या कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है, इनको मुद्दा नहीं मिल रहा है। चुनावी साल में दलों का सक्रिय होना पूरी तरह समझ में आता है। भाजपा मुद्दे तय कर चुकी है और अब केंद्रीय नेताओं के प्रदेश दौरे, खास तौर पर बस्तर और सरगुजा में सक्रियता से पार्टी का फोकस भी स्पष्ट हो रहा है। पर बड़ा सवाल ये, क्या भाजपा की कवायद कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे पाएगी? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के सबसे जिम्मेदार इस बहस के मंच के ऊपर आप सबका भरोसा, क्योंकि यहां आने वाले हर एक मेहमान अपनी बात पूरी जिम्मेदारी से ही कहते हैं, विश्वसनीयता से कहते हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल जी और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी साहब का मैं फिर स्वागत करता हूं। डॉक्टर बांदी, शुरुआत आज आपसे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जो बैठकों का दौर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन का पूरा कार्यक्रम है और सरगुजा और बस्तर में पूरा फोकस है। इन सब के ऊपर कांग्रेस कहती है जनता खुश है, सरकार काम ठीक से कर रही है, आपके पास मुद्दा नहीं, कुछ भी कर लें, 23 में सरकार उनकी बनेगी।
अपना ओपनिंग स्टेटमेंट 2 मिनट में बिना रोक टोक के कहें। पुनीत जी, हम अभी 14 के संख्या में हैं। किन्हीं कारणों से 15 साल में रहने के बाद हम लोगों ने कहीं न कहीं हम लोग से चूक हुई है और इस चूक के कारण आज हम कम संख्या में हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रही, दौरे करने का, संपर्क करने का, चर्चा करने का और उठक बैठक करने का हम ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमारी अभी परिस्थितियाँ उतने हैं। लेकिन हमने जब देखा कि अब जनता के जो हम जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ नेताओं में गांव का, संसदीय क्षेत्रों का दौरा किया, इस दौरे से भी बहुत सारी बात छन करके आई है और जिसके कारण कांग्रेस का जो मुद्दा विहीन बोलते हैं, ये तो कांग्रेस का अहंकार बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विहीन है। कांग्रेस रविंद्र चौबे जी का अहंकार बोल रहा है कि इनके नेता कब बदल जाते हैं। कांग्रेस का नेता तो एक परंपरागत चले आ रहे हैं, एक परिवार से चलने वाला नेता है, ये क्या पाठ पढ़ाएंगे दूसरों को लोकतंत्र की, जो इनके घर से चलता है। दूसरा है मुद्दा की बात करते हैं, मैं आज गरीबों का आवाज छीन गया है पुनीत भाई। गरीब लोगों को जो अतिरिक्त चावल देने का है उसको कांग्रेस ने लूट लिया है। गरीबों को जो पानी पीने की जो समस्या है, जिसको मोदी जी ने नल जल मिशन लगाया, आज उसमें भ्रष्टाचार का आलम, इनके अधिकारी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं और उसको खत्म कर दिए हैं। अपराध इतना बढ़ा हुआ है कि आज महिला और एससी इतने अपराध बढ़े हुए हैं जिसका कुबना, ये क्या मुद्दा नहीं देखते? जो को शराब है, छत्तीसगढ़ में शराब और उसके कारण अपराध, ड्रग इतने चल रहे, ये मुद्दे कम है क्या? इनको लगता नहीं? राजस्व में इनके अधिकारियों को निर्देश जारी करना पड़ता। आज इतने दिनों के बाद माननीय भूपेश बघेल को समझ में आ रहा है कि पटवारी लोग, राजे, इतना मनोबल बढ़ा हुआ है भूमाफियाओं के कारण में, उनके कारण 10,000 रुपए के बगैर किसी किसान का सीमांकन, बहुती, फटवारा का पर्ची बनना, ये नहीं हो रहा। ऑनलाइन सुधारने के लिए भी बिना पैसे का कोई नहीं है। इनके अधिकारी जेल में जा रहे हैं, धर्मांतरण चल रहा है, किसी का राजस्व का धर्मांतरण चल रहा है, ग्राम विकास में सरपंचों को सब पर और थोड़ा सा विस्तार से आप सीधे सवाल पूछ पाएंगे। बारी अब डॉक्टर विनय जायसवाल जी की। डॉक्टर साहब, आपने सुना होगा बांदी साहब कहते हैं कि जब हमारे नेता गए विधानसभा क्षेत्रों में तो उन्होंने 3 बातें पाई। पहले मैं वहां से शुरू करूंगा जो गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं पर झूठी एफआईआर, झूठे मुकदमे और संदिग्ध मौत और सारे प्रश्रय, पूरा संरक्षण है आपका। पुनीत जी, अभी बांदी जी की बात में सुन रहा था और जो आरोप एक्चुअली में क्या है कि ये किसानी बिजली खंभा नोचे जैसे भाजपा की हालत हो गई है। आज आप देखिए, अपने शुरुआत में ही गांधी जी ने इस बात को स्वीकारा है कि उनसे बड़ी चूक हुई है और 14 सीट में आ गए। ये सबसे घटिया प्रदर्शन किसी भी पार्टी का हम बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य अगर बात करें, क्योंकि इतनी कम सीटें कभी किसी भी पार्टी के विपक्ष में नहीं आई है। ऐसे ही अगर विजय बघेल जी जो इनके सांसद हैं, अभी उनका एक डिबेट सुन रहा था, वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आज के तारीख में अगर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी की असलियत को स्वीकार रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो इस बात को स्वीकार रहे हैं कि पिछले 4 सालों में कोरोना काल की वैश्विक महामारी के बाद भी जिस तरह से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो जन कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिला है, ये ठीक से बता नहीं पा रहे हैं बांदी जी कि आखिर में हम जाएंगे तो किन मुद्दों पर हम जाएंगे। ना तो ये किसान की बात किए, देखिए मुद्दे में भटकाने की कोशिश किए, धर्मांतरण की बात किए, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात किए। ये सारी की सारी स्थितियां आपको पता है पुनीत जी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के समय से कहीं ज्यादा बेहतर है और ऐसा कोई जो शांत प्रिय हमारा प्रदेश है वहां लॉ एंड ऑर्डर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन जो मुद्दा है, जो विषय है, जो विषय धान का है, जो विषय किसान का है, जो विषय हमारे बेरोजगारों की बेरोजगारी भत्ता का है, ये बिल्कुल भी इन बातों को कर नहीं रहे हैं। जो कोर इश्यूज हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ये स्वीकारते हैं। ये बात को जब बैठते हैं, वो बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि नहीं यार 14 सीट से तो ज्यादा आएगा, इस बार हम लोग 20-25 के आसपास पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पुनीत जी, आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा दयनीय है और इनकी स्थिति इससे भी खराब होने वाली है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि स्थिति और खराब होने वाली है, वापस से वो बातें दोहराई। मैं एक बात पर उत्तर से शुरुआत करूंगा। डॉक्टर बांदी,
वो ये कह रहे हैं कि आपने स्वीकार कर लिया कि पिछली बार हार के पीछे क्या वजह थी, लेकिन अब की बार भी 20-25 से ज़्यादा नहीं आएंगी, ऐसा आप लोगों का स्वयं का भी आकलन कहता है। क्या घूमकर आप लोगों ने यही पाया? पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, पुरजोर प्रयास कर रही है, सभी लोगों को लेकर के प्रयास कर रही है। इसमें कोई कतई नहीं है कि हमें प्रयास की आवश्यकता है, और वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं और हमें जनता है। कांग्रेस के पास अहंकार है, उनके पास नहीं है। उनके पास अहंकार है। मुद्दों की बात रही है, जो 25 सीट की बात कर रहे हैं, इनके तो कई नेता लोग जो है कांग्रेस में अब टिकट नहीं लड़ेंगे, वो तो हथियार डाल दिए अभी से, इनके मंत्री लोग हथियार डाल दिए हैं। ये क्या बोलेंगे इसमें? और दूसरी चीज रही वादों की बात करते हैं, समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में किसानों को भोंदने का काम किए हैं कांग्रेस लोगों ने। छत्तीसगढ़िया लोगों को जिस तरीके से बनाया है, इन लोगों ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ के लोगों ने किया, उनके अधिकारों को दूसरे राज्य के राज्यसभा में दे दिया गया। और छत्तीसगढ़ को बोरेबासी खिलाने का पाठ पढ़ाने वाले लोग, छत्तीसगढ़ पूरे भारतवर्ष में समर्थन मूल्य 2040 रुपए है धान का, जो पूरे मोदी जी ने 2 दिन के अंदर डॉक्टर साहब किसानों के खाते में डाला है। जो अतिरिक्त पैसा है, अतिरिक्त पैसा 600 रुपए है। इस अतिरिक्त पैसे को 2 दिन के अंदर डाल दें। विनय जी, अब मैं फिर आपको डिस्टर्ब करूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। 2 दिन के अंदर वो किसानों को डाल दीजिए। अगर है ताकत तो 2 दिन के अंदर किसान को डाल दीजिए। मोदी जी ने 2 दिन के अंदर समर्थन मूल्य 2040 रुपए दे दिया है। आप बुराई करिए, 2 दिन के अंदर डाल दिया। उसी तरीके से 600 रुपया अतिरिक्त पैसा है, उसे डाल दिए। का जिक्र छेड़ा तो आप बता दें कि आप पैसा और दूसरा चीज है, मुझे बोलने दीजिए, मेरी पारी में आया तो दे दें उसको, है ना। 2 अतिरिक्त पैसा 600 रुपए कब डालेंगे, इसको बता दें। छत्तीसगढ़ के लोगों को आप बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस के लोग बैठ के। जी, और जो अधिकारी कर्मचारी, अभी जी मेरा विषय है, मेरा टाइम पिछले 15 साल में 2100 रुपए मैं जसवाल को डिस्टर्ब करूंगा तो कैसा लगेगा? जनता पार्टी की सरकार ने आज पिछले साल का भी पैसा नहीं दिया किसानों को। 15 साल की सरकार ने और सोसाइटी में जो व्यापारियों को बहुत ज्यादा मात्रा में खाद दिया है, व्यापारियों को खाद दिया। परिणाम यह कि किसान जो है 600-700 रुपए में अतिरिक्त धान खरीदने पर मजबूर हुआ। देश में 600 रुपए, ऐतिहासिक 6 बार 7 बार भूरे माहों को किसानों ने कीटनाशक दवाइयां है, कोई सलाह देने वाला नहीं तो कौन कीटनाशक दवाइयां? आपको रोकूंगा मैं, आपको माफ कीजिएगा, रोकूंगा। डॉक्टर विनय जायसवाल से एक सीधा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही है, उनके राष्ट्रीय नेताओं के प्रदेश में दौरे हो रहे हैं और फोकस में वो इलाके हैं जो सबसे बड़े विनिंग इलाके बन सकते हैं, जो अभी आपके सपोर्ट में। एक है बस्तर और दूसरा है सरगुजा का क्षेत्र। वहां पर उनके सारे राष्ट्रीय नेताओं के दौरे हैं और गांव-गांव में घूमकर उन्होंने पॉइंट्स निकाले, उनको वो लोगों के बीच ले जाएंगे, हितग्राहियों से वो सीधे मिलें। क्या ये कांग्रेस सरकार के लिए, कांग्रेस जनप्रतिनिधियों के लिए एक चैलेंज बनने वाला है? नहीं तो क्यों नहीं? पुनीत जी, इनके जो बड़े बैठकें हो रही है ना, अभी तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन रहेंगे, इनके प्रदेश के अध्यक्ष कौन रहेंगे, इनके नेता प्रतिपक्ष कौन रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष जी के ऊपर तो इतना बड़ा आरोप लगा, इसके बाद भी इतनी बेशरम पार्टी है कि आज तक उनसे इस्तीफा नहीं लिए। एक बात, खैर इस विषय में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज के समय में जो सरगुजा बस्तर के जो मूवमेंट पार्टी देख रही है, उनको अभी पता चल जाएगा जब अक्टूबर नवंबर में जब इलेक्शन में उतरेंगे। तो अभी तो इनका 0 स्कोर है और 0 स्कोर इनका रहने वाला है। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने, क्या आधार है डॉक्टर जायसवाल ये कहने का कि उनका स्कोर 0 होगा, पिछड़ों के साथ नहीं होगा? जो आरक्षण का मुद्दा आज उसको राज्यपाल जैसे माननीय महामहिम राज्यपाल जैसे पद में बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर उन्होंने प्रेशर करके तो अभी तक हस्ताक्षर नहीं करवाया है। क्या ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता नहीं देख रही है? क्या छत्तीसगढ़ का आदिवासी वर्ग देख रहा है? चलिए, आरक्षण के मुद्दे पर नाराजगी है, जो बात हम सुन और समझ पा रहे हैं, बीच बीच में आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, लेकिन जितना हम समझ पाए आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर बांदी साहब ये भारी पड़ेगा। आप तमाम जगह अपने कार्यक्रम कर लें, मीटिंग्स कर लें, लेकिन क्या जवाब देंगे?
पुनीत जी, आरक्षण जो है और कांग्रेस के जो लोग हैं पूरे भयभीत हैं। आज इस आरक्षण को लेकर, धर्मांतरण को लेकर के जो कांग्रेस है कि डेमोग्राफी को बदल के संस्कृति और संस्कार को बदलने का काम कर रहे हैं। ये पूरे बस्तर की जनता को जिस तरीके से उनका विश्वास उनके संस्कारों पे था, आज उनके संस्कारों से खत्म करके एक दूसरी संस्कृति लाने का काम कर रहे हो। कांग्रेस मौन बैठी हुई है और ये लोग पुनीत जी भयभीत बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने जिन मुद्दों को लेकर छोटी छोटी जमीनी मुद्दे जो गांव से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर के भय तो ये लोग खाए हुए हैं, लड़ाई लड़े और ये अपने भय को लेकर ये अपने कार्य अपने तरफ देखना चाहिए। पुनीत जी अपने तरफ देखना चाहिए इनको कि इनके कांग्रेस के मंत्री लोग, कांग्रेस के मंत्री लोग अविश्वास करते हैं और कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अविश्वास कर रहे हैं। कांग्रेस की रीति नीति खत्म हो गया। चलिए, फाइनल स्टेटमेंट की बारी है। डॉक्टर बांदी से मैं आज भी शुरुआत करूंगा, आप दोनों से कहता हूं। डॉक्टर बांदी, जो मीटिंग का सिलसिला, इससे कुछ नहीं होगा, जीत उन्हीं की होगी, इस पर आपका क्या जवाब है? सत्ता पक्ष को 20 सेकंड में अपनी क्लोजिंग बात रखें आप। मीटिंग हमारे संगठन के आधार हैं। बैठक करना, दौरा करना, संपर्क करना और लोगों के साथ बीच बात कर चर्चा करना, यह हमारा आधार है और इसको करेंगे। लेकिन कांग्रेस इससे दुखी है क्योंकि कांग्रेस का जनाधार खत्म है और कांग्रेस के विश्वास खत्म हो रहा है। इसीलिए इनके बड़े बड़े नेता है, उनको मंत्री लोग हैं, चुनाव न लड़ने का फैसला कर, अपने घर को झांक के देखें, अब कांग्रेस के प्रति विश्वास खत्म होने का। घर को झांक कर देखें तब बात करें। डॉक्टर विनय जायसवाल, 20 सेकंड में आप भी बताएं, क्या वजह लगती कांग्रेस को कि मीटिंग और दौरे से कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा? गंभीर आरोप है कि यहां कार्यकर्ताओं की एक तरह से मौत भी हो रही है, संदिग्ध परिस्थितियों में मामले दर्ज हो रहे हैं। फाइनल स्टेटमेंट 20 सेकंड। पुनीत जी, ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपेगेंडा है। बस केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 सालों से केवल 2.5 साल का इनके पास मुद्दा था, चुनावी मुद्दा था, आज वो खत्म हो गया है। आज ये अपने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष इनके रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये इनको पता नहीं है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बम्पर जीत होने वाली है, ये बात मैं आपको बोलूं। चलिए ठीक है, जीत के दावे दोनों पक्ष से हो रहे हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि जीत के लिए ही आप लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जमीन पर किसी की मेहनत से दूसरे पक्ष को फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेहनत पर निर्भर करता है और उससे भी ज्यादा जनता के साथ पर, जो कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगा जब कसौटी पर आप लोग जनता के बीच पहुंचेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का, नमस्कार।